आप लोग का स्वागत है कोडिंग विथ इमाद चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वल इंसर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सीक्वल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं ना। तो चलिए, ये आज हम लोग आज टॉपिक ये है सीक्वल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। ठीक है, ये होता क्या है? ये एक्चुअली होता है कि अगर हमने टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है, कोई डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाया। जब टेबल बना दिया, टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसके अंदर अब हमें रिकॉर्ड्स डालने होंगे, है ना। तो रिकॉर्ड्स डालने के तरीका क्या है? सीक्वल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। इसके कमांड के थ्रू ही हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। ठीक है, तो it is possible to write the insert into statement in two ways। इसके डेटाबेस में एंट्री करने के दो रास्ते, दो कमांड से थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं, है ना। पहला कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, it is possible to write the insert into statement into two ways। ठीक है, two ways। ये जो दो तरीके से हम लोग डेटाबेस के टेबल में डेटा रिकॉर्ड्स टू एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला सिंटैक्स देखते हैं। जो पहला सिंटैक्स है, जो पहला तरीका है वो ये है, ठीक है। पहला क्या है? पहला है कि सपोज हमें रिकॉर्ड्स डालने, ठीक है। तो पहला सिंटैक्स बताता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद स्पेस के बाद आएगा कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 3, दैट मीन्स कॉलम n तक, ठीक है, कॉलम n तक। देन वैल्यूज, स्पेस वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 कॉमा n तक, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंटैक्स पहला का। जब हम लोग पहली बार जब एंट्री, मतलब पहला जो इसके टाइप्स हैं, पहले टाइप ये, इसमें क्या होगा कि इसमें कॉलम अगर सारे हमें वैल्यूज एंट्री करने हैं, मतलब कुछ पार्टिकुलर हमें वैल्यूज एंट्री करने हैं कुछ कॉलम्स के, मतलब सभी कॉलम्स के नहीं, उस केस में हम लोग कॉलम का नाम लिखेंगे। ठीक है, जिस केस में हमें लगे कि नहीं सारे कॉलम्स को हमें नहीं डेटा एंट्री करने, हमें कुछ कॉलम्स के डेटा एंट्री करने, तो उस केस में आपको कॉलम नेम मेंशन करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपने कॉलम लिखा 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू भी देने होंगे। सपोज ये कॉलम 1 कोई फुल नेम है या फर्स्ट नेम है, तो ये तो फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, तो उसी तरीके से यहाँ पे डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आपको स्ट्रिंग वाली वैल्यू देने पड़ेंगे, और जो जैसे जो कॉलम है उसी तरीके से यहाँ पे आपको वैल्यू भी लिखने होंगे। ये तो तरीका एक हो गया। ये दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्पेस, देन यहाँ पे ये कॉलम नेम नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें वैल्यूज डालने हैं। वैल्यूज डालने, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल के बाद हम लोग स्पेस देंगे, वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, वैल्यूज। उसके बाद हम इसमें
क्या करेंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, दैट मीन्स n तक, दैट मीन्स n तक। अब इसमें हम लोग कॉलम का नाम नहीं दी, इसमें कब हम लोग एंट्री करेंगे, इस तरीके से हम लोग कॉलम नेम नहीं देंगे जब सारे कॉलम्स का वैल्यू हमें देने होंगे, जब सारे कॉलम्स के वैल्यू हमें एंट्री करने होंगे, तो उस केस में हमें कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ कॉलम्स के वैल्यू देने होंगे तो हमें ये वाला इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इसके दो तरीके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंटैक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कमांड पे चलते हैं, वहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यूज़ करेंगे टेबल, यूज़ माई टेस्ट, ठीक है। ये डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम लोग चलेंगे शो टेबल्स, शो टेबल्स। तो दो टेबल हैं अभी फ़िलहाल, कस्टमर है और ग्रेड है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट, देखते हैं, सेलेक्ट a star from टेबल नेम कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं, ऑलरेडी 3 रिकॉर्ड्स पहले से पड़े हैं। अब मुझे 2 रिकॉर्ड्स और डालने हैं, ठीक है। तो 2 रिकॉर्ड्स एंट्री करने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, है ना। तो वही है सीक्वल इंसर्ट इनटू, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, कस्टमर, ठीक है। अब किस में, कस्टमर। अब हमें लिखना है कॉलम नेम, स्पेस कॉलम नेम दिया, तो कॉलम क्या क्या है, आईडी है, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या है, कस्टमर नंबर है, ठीक है। मैं पहला स्टेप वाला बता रहा हूँ, कस्टमर नंबर है, फिर क्या है, लास्ट नेम है, फिर क्या है, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, फिर क्या है, अकाउंट कोड है, अकाउंट कोड, ठीक है। ये हमारे कॉलम नेम हो गए। ये सारे जो हैं ये कॉलम्स नेम तो है, आईडी, कस्टमर नंबर, ठीक है, लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर अकाउंट कोड, ठीक है। अब हमें स्पेस, अब लिखना है वैल्यूज़ में अब हमें देने वैल्यूज़। आईडी सपोज यहाँ पे 3 है, तो अब मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ 4, ठीक है। कस्टमर नंबर यहाँ पे 1000, 1001, 1002 है, तो 1003 हम लोग करते हैं, 1003, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम तो ये स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, तो इसको हम लोग डबल सिंगल कोट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो अब हम रखते हैं यहाँ पे अनवर, ठीक है। लास्ट नेम हुसैन रखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट नेम क्या रखेंगे, फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम हो गया हुसैन, फर्स्ट नेम हम लोग रखेंगे अनवर, ठीक है, ठीक है, अनवर। और ये अकाउंट कोड हम लोग क्या रखेंगे, अकाउंट कोड 12 है, 45 है, 32 है, तो हम लोग रख देते हैं 40 रख देते हैं, ठीक है, 40 रख दिया अकाउंट कोड। अब हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। क्या बोला, लास्ट नेम, ओह सॉरी, यहाँ पे हम लोग गलत दे दिया था, लास्ट नेम का स्पेलिंग गलत है ना, यहाँ पे फुल लिख दिया, लास्ट नेम सिर्फ एल था, ठीक है। तो अब यहाँ पे सही कर लेते हैं, जो लास्ट नेम मैंने लिखा इसको सिर्फ एल करेंगे, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक देखने पड़ेंगे आप लोग को भी। तो अब एंट्री करते हैं, हो गया ना, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स 1 रो एंट्री हो गया। अब सेलेक्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है, कस्टमर, ठीक है। देखिए आ गया ना, एक एंट्री हो गया ना। अभी हम लोगों ने एंट्री किया ना, एक 41003 कस्टमर नंबर किया था, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट नेम क्या रखे थे, हुसैन, और फर्स्ट नेम क्या रखे थे, अनवर, हो गया ना। और ये अकाउंट कोड हम लोग 40 रखे थे,
यहाँ रखे थे ना 40, ये तो एंट्री हो गया ना। ये तरीका है। एक रिकॉर्ड्स और एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? कस्टमर। अब कॉलम नेम लिखते हैं। कॉलम नेम लिखा मैंने आईडी, ठीक है। फिर लिखा कस्टमर नंबर, ठीक है, कस्टमर नंबर। फिर क्या है? लास्ट नेम। फिर क्या है? फर्स्ट नेम। फिर क्या है? अकाउंट कोड लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे, वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ में क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे लिखना है आईडी, हमने 4 लिखा था तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। फिर ये अकाउंट 3 लिखे थे, ये कस्टमर नंबर 1003 लिखे थे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1004। फिर लिखेंगे लास्ट नेम लिखते हैं। लास्ट नेम क्या लिखें? लास्ट नेम स्मिथ हो गया, जॉन हो गया, जैक्सन हो गया, जॉनसन हो गया, हुसैन हो गया, अनवर हुसैन हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग अथर लिखते हैं, ठीक है, अथर लास्ट नेम, ठीक है। ये जब सिंगल कोट के अंदर लिखना तो लास्ट नेम लिखते हैं अथर, ठीक है, अथर। और ये कॉमा, फिर फर्स्ट नेम में भी हम लोग अथर ही रखते हैं, ठीक है। और ये अकाउंट कोड लिखते हैं, अकाउंट कोड में डालते हैं, ये 40 डाले थे लास्ट में तो अभी हम डाल देते हैं 50, ठीक है। अब एंट्री करते हैं तो क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स ये रिकॉर्ड एंट्री हो चुका है ना। तो दो रिकॉर्ड मैंने एंट्री करके बताया। अब देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर, ठीक है। तो आ गया ना, तीसरा रिकॉर्ड भी एंट्री हो गया ना। चौथा 5वां रिकॉर्ड जो अभी हमने जो दूसरा रिकॉर्ड एंट्री किया, ये वाला तो किया था, तो ये एंट्री हो गया। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ इंसर्ट करने का, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। टेबल नेम क्या है? कस्टमर, ठीक है। और कस्टमर, अब हम इसमें कॉलम्स का नाम नहीं देंगे, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे? कॉलम्स का नाम नहीं देंगे, ताकि हमें तो सारे एंट्री करने, सारे रिकॉर्ड्स एंट्री करने, तो अब हम कॉलम नेम इसमें नहीं देंगे। अब लिखते हैं डायरेक्ट वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़, ठीक है। अब इसके अंदर मेंशन करते हैं 5 है तो अब लिखते हैं 6, और ये कस्टमर नंबर 1004 है तो लिखते हैं 1005, ठीक है। और ये लास्ट नेम लिखते हैं, तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर, ठीक है। और ये लास्ट नेम लिखा मैंने तेंदुलकर, और फर्स्ट नेम लिखा सचिन, ठीक, ये मैंने लिख दिया। और अकाउंट कोड क्या डाल देते हैं? अकाउंट कोड में डाल देते हैं हम लोग 55, ठीक है। अब एंट्री करते हैं। अब देखते हैं तो क्या हुआ, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स दोनों सिंटैक्स हम लोगों का काम किया ना। हम लोगों ने इसमें कॉलम्स का नाम नहीं लिखे, क्योंकि हमें पूरे रिकॉर्ड्स डालने, मतलब सब सारे कॉलम्स के वैल्यू देने, तो सारे कॉलम्स के वैल्यू देने के केस में हमें कॉलम नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने वैल्यू दिया, एंट्री हो गया ना, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर, ठीक है। अब देखिए आ गया ना, एंट्री हो गया ना, ये रिकॉर्ड तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर है ना। ये मैंने आईडी 6 डाला, कस्टमर नंबर 1005 डाला, लास्ट में मैंने लिखा था तेंदुलकर, और फर्स्ट में मैंने लिखा था सचिन। तो और अकाउंट कोड क्या है? 55। तो ये एंट्री हो गया। अभी मैंने एंट्री किया ना, यही रिकॉर्ड्स तो एंट्री हुए इसके अंदर। तो ये 2 तरीके हैं, है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।